नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टॉक इरेडा की वापस चर्चा होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। और इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो ऑलरेडी नंबर्स को तो हम लोग कवर यहाँ पे कर चुके हैं। कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ हम लोग को अच्छा खासा देखने को मिल चुका है। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की बात करें, एनपीए भी 1% के नीचे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट यहाँ पे चर्चा किस चीज़ के चलते होते हुए देखने को मिल रही है, तो वो है दोस्तों फिलिप कैपिटल। यस, फिलिप कैपिटल्स की अगर हम लोग बात करें, अलग अलग ब्रोकरेज रिसर्च फर्म्स हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो उन्होंने इरेडा से रिलेटेड जो टारगेट है 35% डाउन साइड यहाँ पे बता दिया, मतलब स्टॉक यहाँ पे गिरेगा करके, 35% नीचे आएगा करके। ये मेरा कहना नहीं है भाई, हम यहाँ पे कह सकते हैं फिलिप कैपिटल का ये कहना है। सो भाई साहब वो अगर ऐसा बोल रहे तो क्यों बोल रहे, ज़रूर देखने की कोशिश यहाँ पे करेंगे, जानने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। सो आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले फिलिप कैपिटल की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने सेल का कॉल यहाँ पे अपना क्या किया है, मेंटेन करके यहाँ पे रखा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो ऐसा वो यहाँ पे क्यों कह रहे हैं, तो उसके पीछे की कुछ रीजंस है, जैसे कि लो क्रेडिट कॉस्ट की अगर हम लोग बात करें, जो मीडियम टर्म में देखने को मिल रहा है उससे ज़्यादा मतलब बेनिफिट नहीं मिलेगा, लो कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। प्राइवेट प्लेयर्स से रिलेटेड भी ज़्यादा कंपटीशन हम लोग को देखने को मिल सकता है। ऐसे कुछ पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो और वो की क्या चीज़ यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताया है कि अच्छे भी है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो उनका लोन ग्रोथ काफ़ी हम लोग को स्ट्रॉन्ग देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट उनके हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने यहाँ पे कहा है कि अर्निंग ग्रोथ की बात करें तो वो उतनी स्ट्रांग देखने को नहीं मिलेगी। लोन तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे बांटेंगे बट अर्निंग्स अच्छे देखने को यहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम देखने को मिला है। मतलब इन शॉर्ट वो ये कह रहे हैं कि मार्जिन्स के ऊपर भविष्य में प्रेशर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ये उनकी स्टडी उन्होंने सामने यहाँ पे रखी हुई है। तो ये उस हिसाब से उन्होंने यहाँ पे अपनी रिपोर्ट पब्लिश की है और वो यहाँ पे मानते हैं कि कंपनी आने वाले समय में खास करके फिनेंशियल 25-26 की अगर हम लोग बात करें, इतना कुछ अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं दिखा पाएगी। तो बार बार वो अपने रिपोर्ट में यही चीज़ें दर्शा रहे कि लोन ग्रोथ नो डाउट अच्छी रहेगी, बट बाकी की चीज़ें की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, रिटर्न्स रेशो की बात करें, तो वो हम लोगों को इतना कुछ खास देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। सो इसी चीज़ के चलते उन्होंने कंक्लूजन यहाँ पे ड्रॉ किया है कि आने वाले समय में लॉन्ग रेंज की अगर बात करें तो इरेडा कुछ खास नहीं कर पाएगा। ऑलरेडी जितना अच्छा होना था वो इरेडा में हो चुका है, ऐसा फिलिप कैपिटल का यहाँ पे मानना है। एंड भविष्य में इनफैक्ट 35% का करेक्शन भी, डाउन साइड भी वो फिलहाल तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके रिपोर्ट के मुताबिक। सो देख लेते हैं ऐसा होता है भी, यानी पहले की अगर हम लोग ओल्ड की भी अगर हम लोग बात करें तो आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, पहले उन्होंने 80 तक की बात यहाँ पे की थी, ठीक है। बट बाद में उन्होंने इस चीज़ को अभी रिवाइज करके 110 यहाँ पे कर दिया है। मतलब अभी भी वो कह रहे हैं कि बेचकर ही चलना चाहिए, इवन दो 170 है ना, तो अभी 110 तक यहाँ पे आएगा करके। तो ये फिलहाल तो पॉइंट्स उन्होंने सामने यहाँ पे रखे हुए। अभी देख लेते हैं, ये तो वक्त वक्त की बात है, कौन कितना सही जाता है झूठ जाता है वो तो यहाँ पे पता चल जाएगा। हर किसी की अपनी अपनी स्टडी रहती है। सो आप भी अपनी राय जरूर चाहो तो इस स्टडी के चलते कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो। सो ठीक है, जो ये न्यूज़ थी वो तो यहाँ पे मैंने कवर कर ली। हाँ, इससे रिलेटेड एक और सवाल कमेंट्स में, मतलब जो भी चीज़ें यहाँ पे आती है उसको कवर करना चाहूँगा कि इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें तो हाँ, ये एक अपडेट हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल चुका है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो 1.88% की होल्डिंग थी, उन्होंने 1.36 मतलब अपना कुछ माल बेचा है। डीआईएस की बात करें 4.37% की जो होल्डिंग थी, उन्होंने बहुत हेवी माल यहाँ पे बेचा है डीआईएस की बात करें तो। एंड प्रमोटर तो भाई 75 के 75 रहे, तो अल्टीमेटली ये माल किसको बेचा है, पब्लिक को यहाँ पे बेचा है। 18.75 से पब्लिक 22.70 हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो क्या इससे डरना चाहिए? देखिए, डरना कब होता है, जैसे मैंने कहा कि प्रमोटर ये तीनों अगर बेचे तो इस चीज़ के चलते डरना चाहिए होता है, मतलब कंपनी में उस प्रकार की अगर कोई गड़बड़ी हो तो। बाकी अगर देखा गया तो भाई इंस्टीट्यूशंस तो आप लोगों को बार बार यहाँ पे प्लस माइनस होते हुए देखने को मिलेगा। कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है जहाँ पे एफआईज हमेशा लाइफ टाइम खरीदते रहेंगे एंड डीआईएस भी लाइफ टाइम खरीदते रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उनका अपना अपना टाइमिंग होता है, जब उनको लगता है वो खरीदते हैं, फिर चाहे वो यहाँ पे बेच देते हैं। इस प्रकार के बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को जरूर पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो ठीक है।